भगवान श्री रामचंद्र की वाणी। जीवन और अपरिहार्य अंत। पत्ते के सिर पर लटकी हुई जल की बूंदों के समान ही मनुष्य का जीवन भी अप्रत्याशित रूप से इस मलिन शरीर का परित्याग कर देता है। जीवन उन लोगों के दुख का कारण है जिन्होंने विवेक की शक्ति को विकसित नहीं किया है और जिनका हृदय इंद्रियों के विषय व्याल के संपर्क में आने के कारण उत्पीड़ित हो गया है। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जीवन का अर्थ आनंद है जिन्होंने चरम तत्व के ज्ञान में प्रशांति की उपलब्धि की है। हमारा यह जीवन वसंतकालीन मेघों के समान ही क्षण स्थायी है। यह एक ऐसे दीपक के समान है जिसका तेल चुक गया है। यह जल की सतह पर उठने वाली एक हिलोर जैसा है। जीवन की इस रिक्तता के बावजूद मूर्ख लोग दीर्घ जीवन की आकांक्षा करते हैं, किंतु इसके परिणाम स्वरूप केवल दुख ही तो मिलता है। जिस प्रकार चूहिया प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा खोदकर धरती में अपना बिल बनाती है, उसी प्रकार काल प्राणियों के जीवन को क्षण प्रति क्षण समाप्त करता जाता है। चूहे की ताक में लगी हुई बिल्ली की तरह मृत्यु भी सभी के जीवन की ओर ताकती रहती है। अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि जहाँ तक उसका संबंध है रात और दिन अनंत काल तक आते जाते रहेंगे। इंद्रिय सुखों में डूबकर वह काल के पदचाप को नहीं सुनता। कच्चे घड़े में रखे हुए जल के समान मनुष्य का जीवन भी प्रति क्षण चुकता चला जा रहा है। रोग रूपी शत्रु व्यक्ति के शरीर को ग्रस लेते हैं और नष्ट कर देते हैं। बुढ़ापा बाघिन के समान इस पर झपटता है और इसे घायल कर देता है। मृत्यु सदैव अपने आने का अवसर देखती रहती है कि कब आऊं और इस पर कब्जा कर लूं। जीवन क्षण स्थायी है, किंतु मूढ़ व्यक्ति इसे वास्तविक समझते हैं तथा इसमें आबद्ध हो जाते हैं। सूर्य प्रतिदिन आता और चला जाता है, इसके साथ ही हमारी जीवनावधि भी न्यून से न्यूनतर होती जाती है। दूसरों के बुढ़ापे और मृत्यु को देखकर भी कोई यह अनुभव नहीं करता कि उसकी भी यही नियति होने वाली है। समस्त संचयों का अंत अपक्षय से होता है। उत्कर्षों का अंत चूर चूर होने और गिरने से होता है। संयोग का अंत वियोग से होता है। जीवन का अंत मृत्यु से होता है। जैसे पके फल को अनिवार्यतः धरती पर गिरना चाहिए, इसी प्रकार कोई व्यक्ति जब धरती पर जन्म लेता है तो उसे अनिवार्य रूप से नष्ट होना चाहिए। जिस प्रकार सुदृढ़ स्तंभों पर आधारित भवन समय बीतने पर जीर्ण हो जाता है और वह ढह जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी वृद्धावस्था और मृत्यु का आखेट बनकर चला जाता है। जो रात बीत जाती है वह फिर नहीं लौटती। गंगा अपना जल महासागर में भले मिला देती है, पर कभी भी अपना प्रवाह पीछे नहीं मोड़ती। पृथ्वी के समस्त प्राणियों के सिर पर से दिन और रात गुजर जाते हैं और वे शीघ्र ही उनका जीवन वैसे ही उदरस्त कर लेते हैं जैसे ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें जल को सोख लेती हैं। चाहे तुम खड़े रहो या चलते रहो, तुम्हारे दिन चुकते ही हैं। इसलिए अपने लिए अनुताप करो, किसी अन्य के लिए संतप्त क्यों होना चाहिए। मृत्यु व्यक्ति के साथ चला करती है। मृत्यु व्यक्ति के साथ विश्राम करती है। व्यक्ति कितनी भी दूर क्यों न चला जाए, वह मृत्यु को कभी पीछे नहीं छोड़ सकता। त्वचा परतों और झुर्रियों से लिपटी हुई है।
केश श्वेत हो जाते हैं, आयु मनुष्य को नष्ट कर देती है, वह इनसे बचने के लिए भला क्या कर सकता है। सूर्य के उदित होने पर लोग यह सोचकर हर्षित होते हैं कि वे कार्य करेंगे और उपार्जन करेंगे। सूर्यास्त होने पर भी वे यह सोचकर हर्षित होते हैं कि वे अब मौज कर सकेंगे, पर उन्हें यह बोध नहीं होता कि उनका जीवन सिकुड़ता जा रहा है। जब ऋतुएं आती हैं तो लोग कल्पना करते हैं कि वे हमेशा जीवंत बने रहेंगे तथा आनंदोपभोग करेंगे, परंतु ऋतुओं के प्रत्येक चक्र के साथ हमारा जीवन लघुतर ही तो हो रहा है। जिस प्रकार फैले हुए सागर में लकड़ी के लट्ठे पास पास आ जाते हैं और कुछ समय तक साथ साथ बहकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसी प्रकार पत्नियां, पुत्र, स्वजन और संपदा साथ आकर मिलते हैं और वियुक्त हो जाते हैं। यह वियोग टाला नहीं जा सकता। इस पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति प्रकृति के इस नियम से मुक्त नहीं हो सकता। अतएव मृतक के लिए शोक करना व्यर्थ है। जब समय आ जाता है तब कोई व्यक्ति बच नहीं पाता। जिस प्रकार एक व्यक्ति प्रस्थित होते हुए यात्रियों के दल से मिल जाता है और उन लोगों से कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगा, ठीक वैसे ही जीवन की यात्रा भी होती है, जिसे हमारे पिताओं और पितामहों ने पहले ही संपन्न कर लिया है। अगर कोई इस अपरिवर्तनशील यात्रा में सम्मिलित होता है तो वह उसकी खोट कैसे निकाल सकता है। जीवन एक ऐसी नदी है जो अपना प्रवाह कभी विपरीत नहीं करती, अतः व्यक्ति का जीवन समय के साथ घटता ही चला जाता है।